गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है एपी का, यानी कि समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी का एक बेस्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को सीखना बहुत ही जरूरी है कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन जो बनाने के लिए थोड़ा बेसिक की आवश्यकता होती है। बेसिक की आवश्यकता के साथ साथ जो है आपको पीछे का जो भी पढ़े होंगे वो याद होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करें, और ये जो क्वेश्चन है कैसे बनेगा ये हम आज जानेंगे और बनाने का सीखेंगे। ये क्वेश्चन का हल पूरा पूरा अच्छी तरीका से समझेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं और पहली बार आए हैं तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो में क्वेश्चन अच्छा से समझ में आए तो प्लीज एक बार जय हिंद कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि किसी एपी का पांचवा पद 26 है ना। किसी एपी का पांचवा पद कितना है? 26 है। और 10वां पद जो है 51 है। तो 15वां पद क्या करना है? हमको ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं हल। दिया है, हमको दिया है क्या? देखिए हमको क्या दिया है? पांचवा पद। पद कहने का मतलब, पांचवा पद कहने का मतलब a प्लस 4d, है ना। पांचवा पद कहने का मतलब a प्लस 4d। तो a प्लस 4d बराबर कितना दिया हुआ है? 26। बराबर कितना दिया हुआ है बाबू? 26 दिया हुआ है। चलिए अब 10वां पद कहने का मतलब a प्लस 9d। 10वां पद कहने का मतलब a प्लस 9d। तो a प्लस 9d बराबर क्या हो जाएगा? 9d बराबर क्या हो जाएगा? 51। क्या हो जाएगा? 51। ये हो गया समीकरण एक, मान लेते हैं। इसको समीकरण दो मान लेते हैं, है ना। इसको समीकरण एक और इसको समीकरण दो मान लेंगे। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं? लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से समीकरण एक तथा दो से। समीकरण एक तथा दो से चलिए आगे हम बढ़ते हैं। समीकरण एक में क्या है? a प्लस 4d बराबर 26, है ना। और क्या है? a प्लस 9d बराबर 51। इसको साइन चेंज कर लेंगे, प्लस वाला है तो किस माइनस कर देंगे, और माइनस वाला जो रहेगा उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस और माइनस। चलिए इसको आप घटा लेते हैं, a से a कट जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पे? माइनस 5d बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 25। माइनस से माइनस खत्म, d बराबर क्या हो जाएगा? 25/5। 5 से 25 कटेगा, 5 या 25। d बराबर कितना निकल गया मेरा? 5। d बराबर कितना निकला मेरा बाबू? 5 निकला। अब लिखते हैं d का मान, d का मान समीकरण एक में रखने पर। समीकरण कितने पर रखने पर? एक में रखने पर। समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में जो हम d का मान रखते हैं तो हमारा क्या निकलेगा? a का मान निकलेगा। तो देखिए a का मान जो हम किस प्रकार निकालते हैं? a प्लस 4d बराबर 26, है ना। a प्लस d का मान कितना निकला है? 5 बराबर 26। कोई दिक्कत? a प्लस कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 बराबर 26। 20 को आप उधर भेजेंगे, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? इधर प्लस में है 20, उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 26 माइनस 20। a बराबर कितना निकला मेरा? 6। a बराबर कितना निकल गया? 6 निकल गया। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब जो है हम a और d का मान पता कर लिए हैं, और अब हम जो है क्या बोलते हैं? 15वां पद को ज्ञात करना है। अब क्या करना है हमको? 15वां पद को ज्ञात करना है। तो देखिए 15वां पद को हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? अब लिखते हैं तो 15वां पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 14d। a प्लस 14d। तो a प्लस 14d, है ना। a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू कितना है बाबू? a का वैल्यू हम निकाले हैं 6 प्लस 14। अब गुना कितना हो जाएगा? d का वैल्यू कितना निकला है? 5। तो d का मान रख लेंगे। अब 6 है, 6 लिख लेंगे, प्लस 14 पंजे 70। 70 और 6 कितना हो जाएगा? 76। यानी कि हम देखें यहाँ पे, क्या देखे? क्या देखे? 15वां पद कितना निकला मेरा? 76। तो लिखेंगे अतः 15वां पद 76 है। 15वां पद कितना है? 76 है। यही मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। तो एक कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा और यस जरूर लिखिएगा। तो आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो धुरंधर एकेडमी बैच है इसमें 11th और 12th का भी पढ़ाई चलता है, मैथ का। तो आप लोग को अगर मैथ में बहुत ज्यादा नंबर लाना है, 100 में 100 नंबर लाना है,
तो आप लोग जो है धुरंधर एकेडमी को क्लास रोज से रोज करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। और आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग समांतर श्रेणी का अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और अगला क्वेश्चन में आप लोग को नया नया चीज हम सिखाएंगे। तो आप लोग जो है धुरंधर एकेडमी का बैच छोड़िएगा नहीं और हमेशा हमेशा देखते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।